हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 12 मिसलेनियस एक्सरसाइज सेकंड का लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 21। प्रूव दैट 2 tan इनवर्स tan 45 डिग्री माइनस एल्फा tan बीटा बाई 2 इक्वल टू कोस इनवर्स साइन 2 अल्फा प्लस कोस बीटा अपॉन 1 प्लस साइन 2 अल्फा कोस बीटा। देखो थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है, समझने की कोशिश करना। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और इसी क्वेश्चन से रिलेटेड अपना एग्जाम्पल नंबर 3, मतलब ये एक्सरसाइज तो कंप्लीट हो ही जाएगी, उसके बाद में मैं एग्जाम्पल्स करवाऊंगा और उसमें जो एग्जाम्पल नंबर 3 है वो बिल्कुल इसी क्वेश्चन से रिलेटेड है। अगर ये क्वेश्चन तुम लोगों को अच्छे से समझ में आएगा तो ही वो एग्जाम्पल तुम लोगों को समझ में आने वाला है। दूसरी बात, देखो क्वेश्चन को सोल्व करने से पहले थोड़ा सा इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि क्वेश्चन में प्रूफ क्या करना है अपने को, गिवन क्या है और ये थोड़ी और बातें जो भी इससे रिलेटेड हैं तो समझना। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है 2 tan इनवर्स और इसको बोल रहा हूं मैं x, समझना 2 tan इनवर्स और इसको क्या बोल रहा हूं x। तो सबसे पहले एक बात तो कंफर्म है कि यहाँ पे 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला अप्लाई होगा। क्या फॉर्मूला अप्लाई होगा यहाँ पे? 2 tan इनवर्स x का। और 2 tan इनवर्स x का कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा? तो देखो अपने को प्रूफ क्या करना है, कोस इनवर्स साइन 2 अल्फा प्लस कोस बीटा अपॉन 1 प्लस साइन 2 अल्फा कोस बीटा। मतलब किस में चाहिए आंसर? कोस इनवर्स x में चाहिए, कोस इनवर्स x में। तो 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे और कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे? कोस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। क्यों? क्योंकि अपने को प्रूफ किस में करना है? कोस इनवर्स में करना है। पहली बात समझ में आई अच्छे से? क्या बोल रहा हूं? 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला अप्लाई होगा और 2 tan इनवर्स x का कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा? कोस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इस तरीके से अपना जो 2 tan इनवर्स है ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? कोस इनवर्स में कन्वर्ट हो जाएगा। बाकी बचाइए। और इससे क्या प्रूफ करना है अपने को? साइन 2 अल्फा प्लस कोस बीटा अपॉन 1 प्लस साइन 2 अल्फा कोस बीटा। तो यहां भी ध्यान से देखो, यहां क्या लिखा हुआ है? tan 45 डिग्री माइनस अल्फा, यहां लिखा हुआ है tan बीटा बाई 2। यहां क्या चाहिए? साइन 2 अल्फा प्लस कोस बीटा अपॉन 1 प्लस साइन 2 अल्फा कोस बीटा। ध्यान से देखो, इधर की तरफ वैल्यू 10 में है, ठीक है ना? इधर जो टर्म है वो किस में है? 10 में, या tan 45 डिग्री माइनस अल्फा tan बीटा बाई 2। और अपने को प्रूफ में क्या चाहिए? साइन और कोस में टर्म चाहिए। यहाँ साइन 2 अल्फा लिखा हुआ है, यहाँ कोस बीटा, यहाँ 1 प्लस साइन 2 अल्फा कोस बीटा। कहने का मतलब इधर जो tan थीटा लिखा हुआ है, tan थीटा लिखा हुआ है, उसको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा? साइन थीटा और कोस थीटा में। मतलब tan को कन्वर्ट करना पड़ेगा साइन और कोस में। कहने का मतलब जहां भी tan थीटा मिलेगा अपने को, tan थीटा, tan अल्फा, tan बीटा, वहां पर क्या फॉर्मूला अप्लाई करेंगे? tan थीटा इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। मतलब tan को कन्वर्ट करेंगे साइन और कोस में। दो बातें। पहली बात क्या बताई? 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला अप्लाई होगा, कोस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। दूसरी बात, इधर की तरफ जो tan की टर्म्स है उसको किस में कन्वर्ट करेंगे? साइन और कोस में। दूसरी बात बोलो तो इसको किस में कन्वर्ट करना है? इस पूरे को किस में कन्वर्ट करना है? साइन और कोस में कन्वर्ट करना है। तीसरी बात समझो, देखो यहां लिखा हुआ है अल्फा। क्या लिखा हुआ है? अल्फा। अपने को क्या चाहिए? 2 अल्फा। यहां लिखा हुआ है बीटा, वो सॉरी बीटा बाई 2। अपने को क्या चाहिए? बीटा। मतलब अल्फा लिखा हुआ है तो अल्फा का 2 गुना 2 अल्फा चाहिए, और बीटा बाई 2 लिखा हुआ है तो बीटा बाई 2 का 2 गुना क्या चाहिए? अपने को बीटा चाहिए। मतलब अल्फा का डबल 2 अल्फा चाहिए और बीटा बाई 2 का डबल बीटा चाहिए। तो कहने का मतलब फॉर्मूले कौन से काम में आएंगे? जो डबल करने वाले फॉर्मूले आते थे ना, जैसे 2 साइन थीटा कोस थीटा, 2 साइन थीटा कोस थीटा, वो क्या होता है? साइन 2 थीटा होता है। पता है ये बात? 2 साइन थीटा कोस थीटा किसके इक्वल होता है? साइन 2 थीटा के इक्वल होता है। कहने का मतलब जहां पे अपने को क्या मिलेगा? साइन 2 साइन थीटा कोस थीटा मिलेगा, वहां पे अपन क्या लिखेंगे? साइन 2 थीटा बनाएंगे। अगर मान लो नहीं भी मिल रहा, जैसे साइन थीटा कोस थीटा ही मिल गया, तो अपन क्या करेंगे? 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और 2 से ही डिवाइड करेंगे, और उसको 2 साइन थीटा कोस थीटा बना के साइन 2 थीटा का फॉर्मूला अप्लाई करना ही है। मतलब 2 अल्फा को किस में कन्वर्ट करना है? 2 अल्फा में। और ऐसे बीटा बाई 2 को किस में कन्वर्ट करना है? बीटा में कन्वर्ट करना है। तो बीटा बाई 2 को जैसे बीटा में कन्वर्ट करना है जैसे, ठीक है। तो कोस के फॉर्मूले भी तो आते हैं ना डबल करने वाले, जैसे 1 प्लस कोस थीटा,
1 प्लस कोस थीटा, ठीक है। वो क्या होता है पता है ना, 2 कोस स्क्वायर थीटा बाई 2, ठीक है। कल ही बताया था 1 प्लस कोस थीटा किसके इक्वल होता है, 2 कोस स्क्वायर थीटा बाई 2 के, ठीक है। अगर इस 2 को इस साइड में ले लेंगे तो 1 प्लस कोस थीटा अपॉन 2 इज इक्वल टू कोस स्क्वायर थीटा बाई 2, मतलब जहां पे कोस स्क्वायर थीटा बाई 2 मिलेगा वहां पे अपन काम मिलेंगे 1 प्लस कोस थीटा अपॉन 2, और जहां पे साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 मिलेगा, थीटा बाई 2 देखो थीटा में कन्वर्ट हो रहा है, साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 मिलेगा, वहां पे अपन फॉर्मूला काम मिलेंगे 1 माइनस साइन थीटा, वो 1 माइनस कोस थीटा अपॉन 2, ठीक है। ये बातें एक बार समझते जाओ, ठीक है ना। 5-7% जितनी समझ में आएंगी उतनी समझो, क्योंकि अगर ये बातें अपने माइंड में सेट हो गई ना तो जब अपन क्वेश्चन को सोल्व करेंगे तो बहुत इजी क्वेश्चन लगेगा, नहीं तो फिर वहां में ऐसा लगेगा पता नहीं करे जा रहे क्वेश्चन ही खत्म नहीं हो रहा और ना ही समझ में आ रहा है कि करके आ रहे हैं। लेकिन सबसे पहले अपने बातें सारी की सारी बातें अपने माइंड में सेट होनी चाहिए, स्टेप्स अपने को पता होनी चाहिए कि अपन करने क्या वाले हैं। पता है 3 स्टेप्स बताई मैंने। पहली 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला, किसमें, कोस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। दूसरी बात, इधर की तरफ जो tan में टर्म है, ठीक है ना, tan में tan थीटा है उसको किस में कन्वर्ट करेंगे, साइन और कोस में कन्वर्ट करेंगे, 2 बातें। तीसरी, अपन एंगल डबल करने वाले फॉर्मूले काम में लेंगे, जैसे 2 साइन अल्फा कोस अल्फा की जगह साइन 2 अल्फा लिखेंगे, इस टाइप के फॉर्मूले काम में लेंगे। आगे मेरी बात समझ में, और इस तरीके से अपन कैलकुलेशन करते हुए क्वेश्चन को सोल्व करेंगे तो क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। तो आप समझो, सबसे पहले प्रूफ करना है तो मैं LHS ले रहा हूँ, LHS लिखा हुआ है 2 tan इनवर्स tan 45 डिग्री माइनस अल्फा tan बीटा बाई 2। क्या लिखा हुआ है, 2 tan इनवर्स tan 45 डिग्री माइनस अल्फा tan बीटा बाई 2। मैंने क्या बताया, एक तो 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला, पहली बात। दूसरी बात क्या बताई कि इसको साइन और कोस में कन्वर्ट करेंगे, और तीसरी बात क्या बताई कि अल्फा को 2 अल्फा और बीटा को, वो बीटा बाई 2 को बीटा में कन्वर्ट करेंगे, मतलब एंगल डबल करने वाले फॉर्मूले काम में लेंगे। अब जैसे तुम्हारी मर्जी है वैसे सोल्व करते जाओ, कि सबसे पहले या तो इसको साइन कोस में बदल दो, ठीक है ना, जैसे तुम लोग करना चाहो, या फिर पहले 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला अप्लाई कर दो, ठीक है, जैसे भी तुम्हारी मर्जी हो, ठीक है। और वो अल्फा को 2 अल्फा तो वो तो लास्ट में वो खुद ही बनता जाएगा। तो अभी देखो, सबसे पहला काम मैं क्या कर रहा हूँ, ध्यान देना इधर। सबसे पहला काम मैं कर रहा हूं कि tan 45 डिग्री माइनस अल्फा को ओपन कर रहा हूं। क्या कर रहा हूं, tan 45 डिग्री माइनस अल्फा को ओपन कर रहा हूं। तो इसको देखो कैसे ओपन करेंगे, 2 tan इनवर्स tan 45 डिग्री माइनस अल्फा, मतलब tan a माइनस बी का फॉर्मूला अप्लाई होगा, समझ पा रहे हो, tan a माइनस बी, और tan a माइनस बी क्या होता है, tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a इंटू tan b। तो tan a का मतलब tan 45 डिग्री tan a माइनस tan b का मतलब tan अल्फा अपॉन 1 प्लस tan a का मतलब tan a का मतलब 45 डिग्री, और tan b का मतलब tan अल्फा। सबसे पहले क्या किया यहाँ पे, tan a माइनस बी का फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan इंटू tan b, और बाकी ऐसे कैसे tan बीटा बाई 2। आया समझ में। उसके बाद देखो इसको सोल्व कर लेते हैं, 2 tan इनवर्स tan 45 डिग्री का मतलब 1 जानते हो, माइनस tan अल्फा, tan 45 डिग्री की वैल्यू कितनी, 1 माइनस tan अल्फा अपॉन 1 प्लस tan 45 डिग्री 1, और 1 को tan अल्फा से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा, tan अल्फा ही आ जाएगा, इंटू tan बीटा बाई 2। सबसे पहला काम क्या किया अपन ने, यहाँ पे जो वैल्यू किस में थी, वो सॉरी tan 45 डिग्री माइनस अल्फा था, उसको क्या कर दिया अपन ने, सेपरेट बना दिया, मतलब 1 माइनस tan अल्फा अपॉन 1 प्लस tan अल्फा इंटू tan बीटा बाई 2, इससे ये बन गया। अब क्या करना है, या तो पहले 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला अप्लाई कर दो, या पहले इसको साइन कोस में कन्वर्ट कर दो, जैसे तुम्हारी मर्जी। तो सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे जहाँ पे tan अल्फा लिखा हो उसकी जगह साइन अल्फा अपॉन कोस से अल्फा लिख रहा हूँ, और tan बीटा बाई 2 की जगह लिख रहा हूँ साइन बीटा बाई 2 अपॉन कोस से बीटा बाई 2। देखो क्या कर रहा हूँ, समझो, 2 tan इनवर्स 1 माइनस tan अल्फा को लिख रहा हूँ साइन अल्फा अपॉन कोस अल्फा, और अपॉन में 1 प्लस tan अल्फा, इसको लिख रहा हूँ 1 प्लस साइन अल्फा अपॉन कोस अल्फा इंटू tan बीटा बाई 2, इसको लिख रहा हूँ साइन बीटा बाई 2 अपॉन कोस बीटा बाई 2।
आ गई बात समझ में। उसके बाद देखो, इसके बाद में 2 tan इनवर्स, ध्यान दो यहाँ क्या होगा, कोस अल्फा एलसीएम आएगा, समझ पा रहे हो, कोस अल्फा एलसीएम आएगा तो क्या होगा, कोस अल्फा इस 1 से मल्टीप्लाई होगी, कोस अल्फा माइनस साइन अल्फा, क्या होगा, कोस अल्फा माइनस साइन अल्फा, और अपॉन में देखो, अपॉन में भी कोस अल्फा एलसीएम आएगा तो कोस अल्फा को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो वही कोस अल्फा प्लस साइन अल्फा, कोस अल्फा प्लस साइन अल्फा इंटू साइन बीटा बाई 2 अपॉन कोस बीटा बाई 2, साइन बीटा बाई 2 अपॉन कोस बीटा बाई 2। आ गई होगी बात समझ में। ये अपनी एक स्टेप कंप्लीट हो गई। क्या कौन सी स्टेप कंप्लीट हो गई कि अपन ने इस टर्म को, ये जो tan में टर्म थी उसको किस में कन्वर्ट कर दिया, साइन और कोस में कन्वर्ट कर दिया। उसके बाद सेकंड स्टेप अब क्या करेंगे, यहाँ पे 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। x का मतलब ये जो पूरा ब्रैकेट में लिखा हुआ है ना, ये x का काम करेगा, ठीक है। तो अब किसका फॉर्मूला अप्लाई करेंगे यहाँ पे अपन, 2 tan इनवर्स x का, और 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला जानते हो, 2 tan इनवर्स x, 2 tan इनवर्स x इज इक्वल टू क्या होता है, कोस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। समझ में आ गया होगा। यही फॉर्मूला अप्लाई क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि अपने को किस में टर्म चाहिए, कोस इनवर्स में चाहिए। तो अब देखो 2 tan इनवर्स x, इसको लिख रहा हूँ कोस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर का मतलब इसका स्क्वायर, समझ गए, 1 माइनस एक्स स्क्वायर का मतलब ये जो टर्म है वो क्या है, x है, तो इसका स्क्वायर करोगे तो देखो इस तरीके से लिख रहा हूँ, कोस अल्फा माइनस साइन अल्फा का स्क्वायर, कोस अल्फा माइनस साइन अल्फा का स्क्वायर, और अपॉन में कोस अल्फा प्लस साइन अल्फा का स्क्वायर, सबका स्क्वायर कर दो, साइन अल्फा का स्क्वायर इंटू कोस बीटा बाई 2 का स्क्वायर, कोस बीटा बाई 2 का स्क्वायर क्या होता है, कोस स्क्वायर बीटा बाई 2, और अपॉन में कोस, यहाँ पे सॉरी क्या लिखेंगे, साइन लिखा हुआ है ना, साइन बीटा बाई 2 अपॉन कोस बीटा बाई 2, तो क्या आ जाएगा, साइन बीटा बाई 2 का स्क्वायर, मतलब साइन स्क्वायर बीटा बाई 2 और अपॉन में कोस स्क्वायर बीटा बाई 2। आ गया समझ में। ये क्या आ गया, 1 माइनस एक्स स्क्वायर का मतलब इस पूरी की पूरी टर्म का स्क्वायर, और अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर मतलब कोस अल्फा माइनस साइन अल्फा का स्क्वायर, अपॉन में कोस अल्फा प्लस साइन अल्फा का स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर बीटा बाई 2 अपॉन कोस स्क्वायर बीटा बाई 2। ये क्या लगा दिया अपन ने, कोस इनवर्स का फॉर्मूला, 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला अप्लाई कर दिया कोस इनवर्स में, कोस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो कोस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर का मतलब इसका स्क्वायर, तो कोस अल्फा माइनस साइन अल्फा का स्क्वायर अपॉन में कोस अल्फा प्लस साइन अल्फा का होल स्क्वायर, और क्या आ गया, साइन स्क्वायर बीटा बाई 2 अपॉन कोस स्क्वायर बीटा बाई 2, और सेम ऐसे ही क्या आ गया, 1 प्लस बाकी टर्म तो ऐसे ही आएगी ना, एक्स स्क्वायर मतलब कोस अल्फा माइनस साइन अल्फा का स्क्वायर, कोस अल्फा प्लस साइन अल्फा का होल स्क्वायर, साइन स्क्वायर बीटा बाई 2 अपॉन कोस स्क्वायर बीटा बाई 2। इससे जस्ट अगली स्टेप क्या होगी, देखो एलसीएम आएगा, एलसीएम देखो क्या आएगा, कोस इनवर्स, ध्यान देना ये जो टर्म है इन दोनों का मल्टीप्लाई एलसीएम आएगा, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई एलसीएम आएगा तो ये टर्म यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगी, मतलब यहाँ क्या आने वाला है, कोस अल्फा प्लस साइन अल्फा का स्क्वायर इंटू कोस स्क्वायर बीटा बाई 2। आ गई मेरी बात समझ में, ठीक है। इन दोनों का मल्टीप्लाई यहाँ आ गया, माइनस कोस अल्फा माइनस साइन अल्फा का होल स्क्वायर, कोस अल्फा माइनस साइन अल्फा का होल स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर बीटा बाई 2, और अपॉन में ये दोनों मल्टीप्लाई होके यहाँ आएंगे, तो कोस अल्फा प्लस साइन अल्फा का स्क्वायर इंटू कोस स्क्वायर बीटा बाई 2, इन दोनों का मल्टीप्लाई यहाँ लिख दिया, ठीक है ना, कोस अल्फा प्लस साइन अल्फा का स्क्वायर इंटू कोस स्क्वायर बीटा बाई 2, और प्लस कोस अल्फा माइनस साइन अल्फा का स्क्वायर, कोस अल्फा माइनस साइन अल्फा का स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर बीटा बाई 2। यहाँ तक समझ में आ गया होगा।
क्या किया, देखो जो एलसीएम आएगा ना, यहाँ पे जो एलसीएम आएगा वो दोनों तो सेम है तो कैंसिल हो जाएंगे। जैसे यहाँ भी cos अल्फा माइनस साइन वो cos अल्फा प्लस साइन अल्फा का होल स्क्वायर cos स्क्वायर बीटा बाई 2, और यहाँ भी cos अल्फा प्लस साइन अल्फा का स्क्वायर इंटू cos स्क्वायर बीटा बाई 2, तो वो दोनों तो कैंसिल हो जाएंगे। बाकी ये टर्म यहाँ पे मल्टीप्लाई होगी और ये टर्म यहाँ पे मल्टीप्लाई होगी। पहले ही मत कर देना कैंसिल, कहीं पहले ही कैंसिल कर दो और 1 माइनस लिख दो। पहले क्या आएगा, एलसीएम आएगा और उसके बाद में ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। तो अगली स्टेप क्या हो जाएगी, ये वाली स्टेप। तो यहाँ तक क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। देखो सबसे पहले क्या किया, एक बार यहाँ तक समझो फिर इसको रफ कर रहा हूँ। सबसे पहले 2 tan इनवर्स tan 45 डिग्री माइनस अल्फा tan बीटा बाई 2 लिखा हुआ था। मैंने क्या किया, यहाँ पे सबसे पहले tan a माइनस बी का फॉर्मूला अप्लाई किया। tan a माइनस बी का क्या होता है, tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a इंटू tan b। तो tan a tan 45 डिग्री की वैल्यू 1, तो यहाँ भी 1 हो गया और यहाँ भी 1, तो 1 को tan अल्फा से मल्टीप्लाई करोगे तो केवल tan अल्फा, तो 1 माइनस tan अल्फा अपॉन 1 प्लस 1 इंटू tan अल्फा मतलब tan अल्फा। बाकी ऐसे कैसे, उसके बाद में tan अल्फा को लिख दिया sin अल्फा अपॉन cos अल्फा, इस tan अल्फा को भी sin अल्फा अपॉन cos अल्फा, और यहाँ tan बीटा बाई 2 को sin बीटा बाई 2 अपॉन cos बीटा बाई 2। cos अल्फा एलसीएम लोगे तो cos अल्फा माइनस sin अल्फा, और अपॉन में भी cos अल्फा प्लस sin अल्फा, cos अल्फा से cos अल्फा कैंसिल हो जाएगा। बाकी ये टर्म ऐसे कैसे आ जाएगी, आगे बात समझ में। अब क्या होगा, 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला, 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला क्या होता है, cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो देखो cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर का मतलब इस टर्म का स्क्वायर पूरी का, तो या तो पूरी के ऊपर होल स्क्वायर लिखते हैं, या फिर मैंने क्या किया, सबको सेपरेट कर दिया। cos अल्फा माइनस साइन अल्फा का स्क्वायर, cos अल्फा अपॉन साइन अल्फा का स्क्वायर, साइन स्क्वायर बीटा बाई 2, cos स्क्वायर बीटा बाई 2, और ऐसे 1 प्लस है इस पूरी का स्क्वायर मतलब cos अल्फा माइनस साइन अल्फा का स्क्वायर, cos स्क्वायर प्लस साइन अल्फा का स्क्वायर, ठीक है, साइन स्क्वायर बीटा बाई 2 अपॉन cos स्क्वायर बीटा बाई 2। उसके बाद में ये टर्म एलसीएम आएगी तो क्या हो गया, cos अल्फा प्लस साइन अल्फा का स्क्वायर, cos स्क्वायर बीटा बाई 2 माइनस माइनस इन दोनों का मल्टीप्लाई, ऐसे कैसे लिखा हुआ है, ऐसे ये टर्म यहाँ पे आके मल्टीप्लाई हो जाएंगे। दोनों का ऐसे कैसे लिख रखा है, इंटू करके, और फिर cos अल्फा माइनस साइन अल्फा का स्क्वायर और साइन स्क्वायर बीटा बाई 2। तो यहाँ तक तुम लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। उसके बाद देखो इसको रफ कर देता हूँ। हाँ तो समझो अपने पास में क्या आ गया, देखो cos इनवर्स cos अल्फा प्लस साइन अल्फा का होल स्क्वायर इंटू cos स्क्वायर बीटा बाई 2, माइनस cos अल्फा माइनस साइन अल्फा का होल स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर बीटा बाई 2, cos अल्फा प्लस साइन अल्फा का स्क्वायर इंटू cos स्क्वायर बीटा बाई 2 प्लस cos अल्फा माइनस साइन अल्फा का स्क्वायर साइन स्क्वायर बीटा बाई 2। तो अब ऊपर देखो यहाँ पे एक फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है, cos a प्लस साइन a का होल स्क्वायर, या फिर बोलूँ तो a प्लस b का होल स्क्वायर, cos अल्फा प्लस साइन अल्फा का होल स्क्वायर अप्लाई होगा ना। बोले सर इसको अप्लाई करने से क्या फायदा होगा, तो सुनना ध्यान से। देखो a प्लस b का होल स्क्वायर करोगे तो a स्क्वायर मतलब cos स्क्वायर अल्फा, बी स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर अल्फा, तो cos स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा तो क्या हो गया पता है 1, और उसके बाद में आएगा प्लस 2ab 2 cos अल्फा साइन अल्फा, या 2 साइन अल्फा cos अल्फा, और 2 साइन अल्फा cos अल्फा किसका फॉर्मूला होता है, साइन 2 अल्फा का, जैसे 2 साइन थीटा cos थीटा होता है ना साइन 2 थीटा का, उस तरीके से समझो। देखो मैं क्या बोल रहा हूं, cos इनवर्स यहां पे देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर अप्लाई करोगे, cos अल्फा प्लस साइन अल्फा का होल स्क्वायर, तो क्या आएगा cos स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा प्लस 2 cos अल्फा साइन अल्फा। ये समझ में आ गया होगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर cos स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा प्लस 2 cos अल्फा साइन अल्फा, ठीक है, और इंटू cos स्क्वायर बीटा बाई 2, cos स्क्वायर बीटा बाई 2 प्लस नहीं सॉरी माइनस, ये माइनस। उसके बाद cos अल्फा माइनस साइन अल्फा का होल स्क्वायर, तो वही cos स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा माइनस 2 cos अल्फा साइन अल्फा। समझ में आ गई मेरी बात, समझ, ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, a माइनस बी का होल स्क्वायर भी a स्क्वायर प्लस ही आता है यहाँ, तो प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 इंटू cos अल्फा साइन अल्फा, और फिर आगे क्या लिखा हुआ है इंटू साइन स्क्वायर बीटा बाई 2, तो साइन स्क्वायर बीटा बाई 2। उसके बाद देखो अपॉन में वही a प्लस बी का होल स्क्वायर मतलब cos अल्फा प्लस साइन अल्फा का होल स्क्वायर क्या होगा, cos स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा प्लस 2 cos अल्फा साइन अल्फा इंटू cos स्क्वायर बीटा बाई 2। ये टर्म तो ऐसे कैसे आएगी, प्लस cos अल्फा माइनस साइन अल्फा का होल स्क्वायर, तो cos स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा माइनस 2 cos अल्फा साइन अल्फा, ठीक है, समझ में आ गया।
और इंटू साइन स्क्वायर बीटा बाई 2। समझ में आ गया होगा। अब देखो, अब क्या कर रहा हूं समझो, कोस इनवर्स। सबसे पहले होता तो कोस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा, इन दोनों की जगह 1 लिख सकता हूं, तो लिख दिया 1 प्लस 2 कोस अल्फा साइन अल्फा। 2 कोस अल्फा साइन अल्फा क्या होता है, साइन 2 अल्फा होता है। समझ में आई मेरी बात? 2 कोस अल्फा साइन अल्फा क्या होता है, साइन 2 अल्फा होता है। देखो साइन 2 अल्फा आने लग गया, साइन 2 अल्फा। ऐसे ही देखो कोस स्क्वायर बीटा बाई 2। अब अगला काम क्या है अपना, कोस स्क्वायर बीटा बाई 2 और साइन स्क्वायर बीटा बाई 2। मतलब ये जो बीटा बाई 2 लिखा हुआ है ना, इसकी जगह बीटा लाना। तो देखो यहां कर रहा हूं, अब ध्यान देना। कल मैंने एक फॉर्मूला बताया था 1 प्लस कोस थीटा। 1 प्लस कोस थीटा, 1 प्लस कोस थीटा क्या होता है, 2 कोस स्क्वायर थीटा बाई 2 होता है। 1 प्लस कोस थीटा क्या होता है, 2 कोस स्क्वायर थीटा बाई 2। और अगर इस 2 को अपॉन में ले लें, इस 2 को अपॉन में ले लें, तो 1 प्लस कोस थीटा अपॉन 2 किसके इक्वल हो जाएगा, कोस स्क्वायर थीटा बाई 2 के। आ गई बात समझ में? तो एक तो ये कोस स्क्वायर थीटा बाई 2 का मतलब क्या हो गया, 1 प्लस कोस थीटा अपॉन 2। और ऐसे ही देखो 1 माइनस कोस थीटा, 1 माइनस कोस थीटा किसके इक्वल होता है, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 के। और अगर मान लो इस 2 को अपॉन में ले लें, तो साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 किसके इक्वल हो जाएगा, 1 माइनस कोस थीटा अपॉन 2 के। तो देखो यहाँ क्या लिखा हुआ है, यहाँ लिखा हुआ है कोस स्क्वायर बीटा बाई 2, कोस स्क्वायर थीटा बाई 2। तो थीटा की जगह क्या आ रहा है, बीटा, तो क्या बन जाएगा 1 प्लस कोस बीटा अपॉन 2। तो इस यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 प्लस कोस बीटा अपॉन 2 लिख सकता हूँ। आगे बात समझ में? माइनस कोस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा, कोस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा की जगह 1, उसके बाद माइनस 2 कोस अल्फा साइन अल्फा। 2 कोस अल्फा साइन अल्फा का मतलब साइन 2 अल्फा, ठीक है। और यहाँ पे क्या आएगा, साइन स्क्वायर बीटा बाई 2। तो देखो साइन स्क्वायर बीटा बाई 2, साइन स्क्वायर बीटा बाई 2 की जगह क्या आएगा, 1 माइनस कोस बीटा अपॉन 2, 1 माइनस कोस बीटा अपॉन 2 आ जाएगा। आगे मेरी बात समझ में? ऐसे देखो अपॉन में कोस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा, कोस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा की जगह 1 प्लस 2 कोस अल्फा साइन अल्फा। ये फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है, 2 साइन थीटा कोस थीटा। 2 साइन थीटा कोस थीटा क्या होता है, साइन 2 थीटा। तो साइन 2 और थीटा की जगह क्या है, अल्फा। और फिर क्या आएगा, देखो कोस स्क्वायर बीटा बाई 2, वही कोस स्क्वायर थीटा बाई 2। तो क्या आएगा, 1 प्लस कोस थीटा अपॉन 2। तो 1 प्लस कोस थीटा की जगह बीटा अपॉन 2, और उसके बाद में प्लस कोस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा 1 माइनस साइन 2 अल्फा। समझ में आ रहा होगा। और इंटू साइन स्क्वायर बीटा बाई 2, साइन स्क्वायर बीटा बाई 2 की जगह 1 माइनस कोस बीटा अपॉन 2 हो गया। आ गया होगा समझ में? इस स्टेप से आगे बढ़े थे अपन। यहाँ से क्या आया था, देखो कोस इनवर्स, यहाँ ए प्लस बी का होल स्क्वायर अप्लाई किया था, बाकी टर्म ऐसे के ऐसे ऐसे, यहाँ ए माइनस बी का होल स्क्वायर, और ऐसे यहाँ पे सोल्व किया था। उसके बाद देखो इसको मिटा रहा हूँ, इन सबको वीडियो पॉज करके लिखते जाना ना। देखो कोस इनवर्स, सुनो मेरी बात, यहाँ अपॉन में 2 है, यहाँ अपॉन में 2 है, यहाँ भी अपॉन में 2 है, यहाँ भी अपॉन में 2, तो ये तो कैंसिल हो जाएंगे। सभी टर्म्स के अपॉन में 2 है तो ये तो कैंसिल हो जाएंगे। मतलब एक तरह से भूल जाओगे कुछ अपॉन में 2 वगैरह कुछ लिखा हुआ है। उसके अलावा देखो 1 प्लस साइन 2 अल्फा किससे मल्टीप्लाई होगा, 1 प्लस कोस बीटा से, ठीक है। अब मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आ जाएगा। 1 प्लस साइन 2 अल्फा किससे मल्टीप्लाई होगा, 1 प्लस कोस बीटा से। तो 1 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1, फिर 1 को कोस बीटा से करोगे तो 1 प्लस कोस बीटा, फिर साइन 2 अल्फा को 1 से करोगे तो प्लस साइन 2 अल्फा, और उसके बाद साइन 2 अल्फा को कोस बीटा से करोगे तो प्लस साइन 2 अल्फा कोस बीटा। आगे बात समझ में? फिर माइनस, ये तो इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, अपॉन में 2 तो कैंसिल हो गया, फिर ये माइनस का साइन। उसके बाद 1 माइनस साइन 2 अल्फा मल्टीप्लाई होगा 1 प्लस कोस, वो 1 माइनस कोस बीटा से। तो 1 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो वही 1, 1 को कोस बीटा से करोगे तो माइनस कोस बीटा, साइन 2 अल्फा को 1 से करोगे माइनस साइन 2 अल्फा को 1 से तो माइनस साइन 2 अल्फा, और माइनस साइन 2 अल्फा को कोस बीटा से करोगे तो माइनस माइनस से प्लस से साइन 2 अल्फा कोस बीटा, साइन 2 अल्फा कोस बीटा। आगे समझ में? अपॉन में, अपॉन में देखो ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे, वही टर्म आएगी ऊपर वाली ऐसे कैसे, 1 प्लस कोस बीटा
इन दोनों का मल्टीप्लाई था सेम, वही तो मल्टीप्लाई है, केवल माइनस प्लस का ही अंतर है और कुछ नहीं है। तो 1 प्लस कोस बीटा प्लस साइन 2 अल्फा प्लस साइन 2 अल्फा कोस बीटा, ये टर्म ऐसे कैसे लिख दी, प्लस का साइन है या माइनस था यहाँ पे प्लस, बाकी ऐसे कैसे 1 माइनस कोस बीटा माइनस साइन 2 अल्फा प्लस साइन 2 अल्फा कोस बीटा। आ गया होगा ये तो समझ में, ठीक है। क्या किया 1 प्लस कोस बीटा मतलब इन सबको मल्टीप्लाई कर दिया। अब इसको कैलकुलेशन कर लो, इसकी कैलकुलेशन करेंगे तो अपने को आंसर मिल जाएगा। तो ये ऊपर वाली टर्म मिटा रहा हूँ, ये समझ में आ गई होगी। यहाँ पे कोस स्क्वायर बीटा बाई 2 का फॉर्मूला अप्लाई किया, या 2 कोस अल्फा साइन अल्फा का फॉर्मूला अप्लाई किया। तो कोस स्क्वायर बीटा बाई 2 का फॉर्मूला इस तरीके से कोस स्क्वायर थीटा बाई 2, और इस तरीके से अपन इस क्वेश्चन को सोल्व करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। तो इस टर्म को मिटा रहा हूँ, है ना, समझ में आ रहा होगा क्वेश्चन। अगर समझ में नहीं आए कोई भी स्टेप तो वीडियो को दोबारा से पीछे करके एक बार चेक कर लेना, समझ लेना, मतलब क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। अब क्या करना है, अब सोल्व करना है इसको। तो देखो कोस इनवर्स, इसके आगे समझो, देखो इस ब्रैकेट को ओपन करोगे, तो ब्रैकेट को ओपन करोगे तो ये जो जैसे माइनस है तो वो प्लस हो जाएगा, क्यों माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा ना सबसे, तो ये -1 से मल्टीप्लाई होगा तो -1, ये प्लस का हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा और ये माइनस का हो जाएगा। आगे होगी बात समझ में। यहाँ तो क्या लिखा हुआ है, यहाँ तो प्लस लिखा हुआ है, तो प्लस माइनस माइनस होता है, ठीक है, प्लस माइनस माइनस होगा, प्लस 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 होगा, मतलब प्लस लिखा हुआ है तो साइन चेंज नहीं होगा, और माइनस लिखा हुआ है तो साइन चेंज हो जाएगा। तो अब देखो इसके बाद क्या होगा, देखो एक तो 1 और -1, तो 1 और -1 कैंसिल, कोस बीटा क्या हो जाएगा 2 कोस बीटा, साइन 2 अल्फा और साइन 2 अल्फा दोनों प्लस के हैं, तो प्लस के 2 साइन 2 अल्फा। उसके बाद साइन 2 अल्फा कोस बीटा और साइन 2 अल्फा कोस बीटा, एक प्लस का और एक माइनस का, तो कैंसिल हो गए। अब और में देखो 1 और 1 दोनों प्लस के 1 है, +1 +1 +1 कितना हो गया +2। उसके बाद में कोस बीटा और माइनस कोस बीटा, प्लस कोस बीटा से माइनस कोस बीटा कैंसिल। उसके बाद साइन 2 अल्फा प्लस का और माइनस का, तो ये दोनों कैंसिल। और उसके बाद में साइन 2 अल्फा कोस बीटा और यहाँ भी साइन 2 अल्फा कोस बीटा, तो साइन 2 अल्फा कोस बीटा क्या हो गया 2 साइन 2 अल्फा कोस बीटा। आ गया होगा। साइन 2 अल्फा कोस बीटा कितनी बार लिखा हुआ है 2 बार, तो साइन 2 अल्फा कोस बीटा कितनी बार लिखा हुआ है 2 बार, तो 2 से गुणा हो गया। देखो सभी टर्म्स में 2 है तो 2 को कॉमन ले लोगे तो क्या हो जाएगा कैंसिल हो ही जाएगा, मतलब सब 2 कैंसिल हो गए, तो यहाँ क्या बचेगा कोस बीटा प्लस साइन 2 अल्फा अपॉन 2 कैंसिल 1 बचेगा ना यहाँ पे, ठीक है, 2 कॉमन लोगे तो क्या बचेगा 1 प्लस यहाँ से 2 गया तो क्या बचेगा साइन 2 अल्फा कोस बीटा। चेक करो, यही प्रूफ करना था। क्या क्या प्रूफ करना था, कोस इनवर्स साइन 2 अल्फा प्लस कोस बीटा, तो साइन 2 अल्फा प्लस कोस बीटा, और अपॉन में 1 प्लस साइन 2 अल्फा कोस बीटा, तो 1 प्लस साइन 2 अल्फा कोस बीटा। कोई ऐसे मत बोल देना सर नहीं ये प्रूफ नहीं करना था, यहाँ साइन 2 अल्फा प्लस कोस बीटा लिखा हुआ है, या कोस बीटा प्लस साइन 2 अल्फा लिखा हुआ है, चेंज कर दोगे तो वही तो बात लिखी हुई है ना। प्लस में 2 + 3 भी 5 होता है, 3 + 2 भी 5 होता है, तो यही क्या है अपना RHS आ गया। आगे हो गए समझ में। क्वेश्चन दोबारा तो क्या समझो यार, पूरा मिटाना पड़ गया, लेकिन शायद क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नहीं आए तो एक बार वीडियो को दोबारा से चला के देखना, क्वेश्चन समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। इतना मुश्किल नहीं है, 2-3 बातें ध्यान रखनी थी। 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला अप्लाई करना है, क्वेश्चन को साइन कोस में कन्वर्ट करना है, और ये साइन स्क्वायर बीटा बाई 2 कोस स्क्वायर बीटा बाई 2 इन सबको हटाना है। इनकी जगह कोस स्क्वायर बीटा बाई 2 की जगह लिखना है 1 प्लस कोस बीटा अपॉन 2, साइन स्क्वायर बीटा बाई 2 की जगह लिखना है 1 माइनस कोस बीटा अपॉन 2, ठीक है, और 2 साइन अल्फा कोस अल्फा की जगह लिखना है साइन 2 अल्फा, ठीक है। उसके बाद में कैलकुलेशन मतलब मल्टीप्लाई वगैरह करना है तो क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ जाए तो बता देना यार, है ना, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन ऐसे रहते हैं ना, माइंड में ये चलता रहता है, पता नहीं बच्चों को समझ में आया होगा नहीं आया होगा, समझ में आया होगा नहीं आया होगा। तो अगर समझ में आ जाए तो बता देना, कमेंट बॉक्स में लिख देना, ठीक है, और नहीं आए तो भी लिख देना, तो दोबारा से एक बार इसको समझा दूंगा, ठीक है। हाँ तो स्टूडेंट्स मिसलेनियस एक्सरसाइज सेकंड पूरी हो गई। अभी अपन एग्जांपल शुरू करते हैं। तो एग्जांपल फर्स्ट और सेकंड तुम लोगों को खुद को करना है। देखो एग्जांपल फर्स्ट और सेकंड इजी है, आराम से अगर समझ के करोगे तो क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा, बहुत इजी वे में सोल्व हो जाएगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि एग्जाम्पल्स को छोड़ दिया, तुम लोगों को कंफर्म करना ही है। नहीं आए तो मेरे को बताना, लेकिन ऐसे नहीं है। एग्जाम्पल पूरी बुक के ही एग्जाम्पल्स अपने को करने हैं, ठीक है ना। लास्ट तक अपन पूरी बुक के एग्जाम्पल्स जितने भी क्वेश्चन हो वो, और उसके अलावा एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी अपने को सोल्व करने हैं क्लास 12th में, ठीक है ना। 100 में से 100 नंबर लाने यार तुम लोगों को, तो इतना तो कर ही सकते हो। अभी देखो एग्जाम्पल नंबर 3 है, इसको समझना। एग्जाम्पल नंबर 3 है 2 tan इनवर्स
रूट ए माइनस बी अपॉन ए प्लस बी टेन एक्स बाई टू इक्वल टू कॉस इनवर्स बी प्लस ए कोस एक्स अपॉन ए प्लस बी कोस एक्स। देखो रूट केवल यहीं पे लिखा हुआ है, रूट ए माइनस बी अपॉन ए प्लस बी, ठीक है ना। टेन एक्स बाई टू के ऊपर कोई रूट नहीं लगा हुआ। तो एलएचएस देखो फिर डिस्कस करते हैं, एक बार एलएचएस लिख लेता हूँ। एलएचएस लिखा हुआ है टू टेन इनवर्स रूट ए माइनस बी अपॉन ए प्लस बी इंटू टेन एक्स बाई टू। अभी थोड़ी देर पहले क्वेश्चन किया था पढ़ने, उससे से रिलेटेड है। देखो सबसे पहले क्या होगा, टू टेन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला अप्लाई होगा, ठीक है। दूसरा यहाँ पे अपने को क्या चाहिए, केवल कोस चाहिए ना, मतलब टेन को किस में कन्वर्ट करेंगे, साइन और कोस में, और उसके बाद में उस साइन को हटा देंगे अपन, ठीक है ना। जो साइन आएगा उसको हटा देंगे, या फिर खुद ही हट जाएगा। क्यों? क्योंकि अपने को आंसर किस में चाहिए, कोस में चाहिए। और टू टेन इनवर्स एक्स का कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करोगे, कोस इनवर्स वन माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर। अब तुम्हारी मर्जी है, पहले टू टेन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला अप्लाई कर दो, या फिर पहले क्या करो, टेन को साइन कोस में कन्वर्ट कर दो, जैसे तुम्हारी इच्छा हो। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इस टेन एक्स जैसे पिछले क्वेश्चन में किया था कि पहले टेन एक्स बाई टू को क्या लिख दिया था, साइन एक्स बाई टू अपॉन कोस एक्स बाई टू। तो वही कर रहा हूँ। देखो टू टेन इनवर्स रूट ऑफ ए माइनस बी अपॉन ए प्लस बी इंटू टेन एक्स बाई टू। टेन एक्स बाई टू को लिख रहा हूँ साइन एक्स बाई टू अपॉन कोस एक्स बाई टू। आ गया समझ में। अब क्या होगा, अब फॉर्मूला अप्लाई होगा कौन सा, टू टेन इनवर्स एक्स का, और टू टेन इनवर्स एक्स इक्वल टू क्या होता है, कोस इनवर्स वन माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर। यही फॉर्मूला अप्लाई क्यों कर रहा हूँ, समझ में आ रहा होगा ये, ठीक है। तो x की जगह क्या काम में आएगा, ये पूरी की पूरी टर्म काम में आएगी। तो देखो टू टेन इनवर्स एक्स, टू टेन इनवर्स एक्स इक्वल टू कोस इनवर्स, तो लिख रहा हूँ कोस इनवर्स वन माइनस एक्स स्क्वायर। वन माइनस एक्स, एक्स का मतलब इस टर्म का स्क्वायर। तो जब इसका स्क्वायर करोगे तो देखो सबसे पहले तो ये रूट हट जाएगा, जब इसका स्क्वायर करोगे तो रूट हट जाएगा, और क्या बचेगा, ए माइनस बी अपॉन ए प्लस बी। आ रही है बात समझ में, ए माइनस बी अपॉन ए प्लस बी इंटू साइन एक्स बाई टू अपॉन कॉस एक्स बाई टू का स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा, साइन स्क्वायर एक्स बाई टू अपॉन कोस स्क्वायर एक्स बाई टू। और ऐसे ही अब वन प्लस अपॉन में क्या आएगा, वन प्लस एक्स स्क्वायर, वही इसका स्क्वायर आएगा। तो क्या आएगा, सेम ऐसे कैसे टर्म आ जाएगी ना, ए माइनस बी अपॉन ए प्लस बी इंटू साइन स्क्वायर एक्स बाई टू अपॉन कोस स्क्वायर एक्स बाई टू। ये लाइन तुम लोगों को समझ में आ गई होगी, ठीक है ना। वन माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर, वन प्लस एक्स स्क्वायर मतलब ए माइनस बी अपॉन ए प्लस बी के रूट का स्क्वायर करोगे तो रूट हट जाएगा, ए माइनस बी अपॉन ए प्लस बी आ जाएगा, और साइन स्क्वायर एक्स बाई टू अपॉन कोस स्क्वायर एक्स बाई टू। उसके बाद वही एलसीएम, तो कोस इनवर्स एलसीएम ले, देखो एलसीएम क्या आएगा, ए प्लस बी इंटू कोस स्क्वायर एक्स बाई टू। क्या एलसीएम आएगा, ए प्लस बी इंटू कोस स्क्वायर एक्स बाई टू माइनस, यहाँ क्या एलसीएम आएगा, वो सॉरी इंटू क्या हो जाएगा, ए माइनस बी इंटू साइन स्क्वायर एक्स बाई टू। आ गई बात सामने में, ए प्लस बी इंटू कोस स्क्वायर एक्स बाई टू, यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा माइनस ए माइनस बी इंटू साइन स्क्वायर एक्स बाई टू, और अपॉन में ए प्लस बी इंटू कोस स्क्वायर एक्स बाई टू प्लस ए माइनस बी इंटू साइन स्क्वायर एक्स बाई टू, ठीक है। उसके बाद देखो क्वेश्चन वो जो मैंने बताया था ना पहले, जैसे अभी किया था अपन ने, कोस स्क्वायर बीटा बाई टू था, तो उसकी जगह कोस स्क्वायर एक्स बाई टू ही तो लिखा हुआ है, और कोस स्क्वायर एक्स बाई टू की जगह अपन क्या लिख सकते हैं, वन प्लस कोस एक्स अपॉन टू लिख सकते हैं। आ गई बात समझ में। तो इस तरीके से भी इस क्वेश्चन को सोल्व करोगे तो क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। और दूसरा तरीका एक और है, देखो क्या कर दो, पहले ही मल्टीप्लाई कर दो। मल्टीप्लाई करोगे तो देखो क्या आएगा, कोस इनवर्स कोस स्क्वायर एक्स बाई टू को ऐसे करोगे तो ए इंटू कोस स्क्वायर एक्स बाई टू, और बी से करोगे तो प्लस बी कोस स्क्वायर एक्स बाई टू, फिर माइनस, ठीक है, माइनस को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, या फिर एक बार लिख देता हूँ। देखो ए को साइन स्क्वायर एक्स बाई टू से करोगे तो ए साइन स्क्वायर एक्स बाई टू, और माइनस बी साइन स्क्वायर एक्स बाई टू, और जब ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा तो ये तो माइनस और ये प्लस, अपॉन में देखो कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू को ऐसे करोगे तो ए कोस स्क्वायर एक्स बाई टू, और बी से करोगे तो प्लस बी कोस स्क्वायर एक्स बाई टू, प्लस है यहाँ तो ए साइन स्क्वायर एक्स बाई टू
और प्लस माइनस माइनस बी साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। ये लाइन समझ में आ गई? ठीक है, ध्यान रखना, मैं फिर से बोल रहा हूँ कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 इन सबके फॉर्मूले अप्लाई कर दोगे और मल्टीप्लाई कर दोगे तो मल्टीप्लाई करते ही आंसर मिल जाएगा, जैसे अपन ने पिछले वाले क्वेश्चन में किया था। और दूसरा टाइप क्या है कि यहीं पे डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर दो। इससे देखो क्या हो रहा है, इससे देखो ए साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 और ए कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2, तो इन दोनों में ए कॉमन आ जाएगा और इन दोनों में बी कॉमन आ जाएगा। देखो इसके आगे समझना क्वेश्चन को, डस्टर देखता हूँ एक बार, डस्टर मिल गया, हाँ ये तो समझ में आ गया होगा। देखो कोस इनवर्स यहाँ ए कोस स्क्वायर एक्स बाई 2 है और यहाँ ए साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 है, तो इन दोनों में से अगर ए कॉमन ले लोगे तो क्या बचेगा, कोस स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। आ गई बात समझ में? ए इन दोनों में कॉमन आ जाएगा तो कोस स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, और ऐसे ही अपने पास में आगे क्या कॉमन मिल रहा है, b। ठीक है, बची हुई जो दोनों टर्म्स हैं ये b कोस स्क्वायर एक्स बाई 2 और प्लस b साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, तो यहाँ से b कॉमन ले लोगे तो कोस स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। आ गई बात समझ में? b कोस स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस b साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, तो इन दोनों में b कॉमन आएगा तो क्या बचेगा, कोस स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, और अपॉन में देखो यहाँ a कोस स्क्वायर एक्स बाई 2 और यहाँ a साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, तो a कॉमन लोगे तो कोस स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, और इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, b कॉमन आ रहा है, तो b कॉमन ले लोगे तो कोस स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, कोस स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। ठीक है, समझ में आ गया होगा? इन दोनों से a कॉमन लिया, इन दोनों से b, ऐसे ही यहाँ से और यहाँ से a कॉमन लिया और इन दोनों से b कॉमन ले लिया, तो अपने पास में ये टर्म आ गई। मैंने तीसरी बार एक बात रिपीट कर रहा हूँ, क्वेश्चन में कोस स्क्वायर एक्स बाई 2 और साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 को हटा दोगे तो भी अपने पास में आंसर आ जाएगा, लेकिन मैं एक और मेथड बता रहा हूँ, इससे एक और मेथड तुम लोगों को सीखने को मिल जाएगा। तो क्या किया अपन ने, वहाँ से a और b कॉमन ले लिया। अब देखो क्या लिखा हुआ है, सबसे पहले तो देखो कोस स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, मतलब कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, कोस स्क्वायर प्लस थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा तो 1 होता है। और पता होगा तुम लोगों को कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है कोस 2 थीटा का फॉर्मूला। सबसे पहले जो कोस 2 थीटा का फॉर्मूला तुम लोगों ने पढ़ा होगा वो कौन सा पढ़ा होगा, कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। कोस 2 थीटा का फॉर्मूला क्या पढ़ा होगा तुम लोगों ने, कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा तो 1 होता है, और कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, कोस 2 थीटा। और अगर 2 थीटा को थीटा बना दूं, मतलब एंगल हाफ कर दूं, तो क्या हो जाएगा, कोस स्क्वायर थीटा भी हाफ हो जाएगा, थीटा बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। आ गई मेरी बात समझ में, कोस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। तो देखो अब कोस इनवर्स ए लिखा हुआ है, कोस स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, कोस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 क्या होता है, कोस थीटा। थीटा की जगह क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, एक्स, तो ये क्या हो जाएगा कोस एक्स, तो ये क्या हो गया ए कोस एक्स प्लस बी कोस स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 क्या होता है 1। ठीक है ना, तो b इंटू 1 और b इंटू 1 क्या हो जाएगा b, और अपॉन में a इंटू कोस स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 1। ठीक है ना, एक्स बाई 2 को थीटा बोल तो कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा ही तो अप्लाई हो रहा है, तो वो तो 1 हो गया, तो a को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो a प्लस b कोस स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, वहां से क्या हो जाता है कोस एक्स हो जाता है, और यही RHS है, चेक कर लो, a कोस एक्स प्लस बी, तो a कोस एक्स प्लस बी और अपॉन में a प्लस बी कोस एक्स, तो a प्लस बी कोस एक्स, यही अपने को प्रूफ करना था। बस क्या था कि यहाँ पे मैंने कोस स्क्वायर एक्स बाई 2 और साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 की जगह क्या किया, वो a वगैरह को कॉमन लेके क्वेश्चन को सोल्व कर दिया। एक और तरीका है अपने जो बुक में दे रखा है, वो भी एक और तरीका है, उससे भी क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। ठीक है ना, बहुत सारे तरीके होते हैं यार एक क्वेश्चन को सोल्व करने के, तो आराम से क्वेश्चन सोल्व कर सकते हो, घबराने की जरूरत नहीं है। ठीक है, इन दोनों एग्जाम्पल्स को, मतलब पहले वाला जो क्वेश्चन था और ये एग्जाम्पल था, इनको अच्छे से करना, फिर उसके बाद में अपने जो नेक्स्ट एग्जाम्पल्स हैं उनको अपन अपनी नेक्स्ट वीडियोज़ में देखते हैं। ठीक है।